बढ़ते आगे और अब बात नवादा की कर लेते हैं, जहां सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। नक्सलियों के जमावड़े की सूचना पर सर्च ऑपरेशन जारी है। एएसपी अभियान के नेतृत्व में सर्च जारी है। रजौली के भानेखाप, चोडीहा, बंस बंदरी, हीराखाप के जंगलों में ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके में अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। झारखंड सीमा से कोडरमा और गया सीमा की तरफ कोबरा जवान निकले हैं। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बता दें कि खबर नवादा से है, जहां सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। बता दें कि सुरक्षा बलों को नक्सलियों के जमावड़े की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एएसपी अभियान के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन जारी है। रजौली के भानेखाप, चोडीहा, बंस बंदरी, हीराखाप के जंगलों में ये ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके का अब तक का ये सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है। झारखंड सीमा से कोडरमा और गया सीमा की तरफ कोबरा जवान निकले हैं और उम्मीद रही कि इस सर्च ऑपरेशन के दरमियान शायद किसी नक्सली के भी मिलने की खबर आगे आए। एएसपी अभियान हमारे साथ। कुमार आलोक एएसपी अभियान हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। कुमार आलोक जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बड़ा सर्च ऑपरेशन है, अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन इसे बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, अभी पिछले दिनों सूचना मिली थी कि झारखंड से नक्सलियों का एक बड़ा जत्था बिहार की सीमा में प्रवेश की कोशिश कर रहा है जी। इसी के मद्देनजर 3 जिलों का, जो जितने सीमांत जिले हैं, इसका एक बड़ा और संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कोडरमा और गया और नवादा से टीमें निकली हुई हैं। और हाल के दिनों का ये सबसे बड़ा अभी तक का सर्च अभियान है। जी आलोक जी, अगर शुरुआती तौर पर देखें तो बेशक अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन कुछ सफलता मिली है क्या? कुछ नक्सली साहित्य या कुछ आपत्तिजनक सामान या हथियार रास्ते में कुछ मिला है ऐसा? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। मैं एक पार्टी में हूँ और 5 पार्टी अलग अलग हैं। हमारा अभी संपर्क एक दूसरे से नहीं हो पा रहा है। मैं एक ऊंची पहाड़ी पर हूँ, इसलिए आपसे बात हो पा रही है। शाम होते होते जब इससे भी पार्टियां लौटेंगी तब पता चल पाएगा कि कहाँ क्या मिला। फिलहाल जो अभी रिपोर्ट आ रही है, कहीं से कोई सफलता की सूचना नहीं है। जी बिल्कुल आलोक जी, समय निकालकर न्यूज 18 से सर्च ऑपरेशन के दरमियान बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहां अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। खबर भोजपुर से आ रही है, जहां पत्नी के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर एक व्यक्ति को चाकू मारकर घायल कर दिया। आरोपी घायल व्यक्ति का बड़ा भाई बताया जा रहा है। महिला शौच के लिए बाहर जा रही थी, तभी घात लगाए पति के बड़े भाई ने वारदात को अंजाम दिया और छेड़खानी शुरू कर दी। शोर मचाने पर महिला का पति श्याम बाबू भी पहुंचा, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया तो बड़े भाई ने चाकू से वार कर घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है। वहीं घायल श्याम बाबू को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना हुआ, मेहरारू गया था, मैंने बाहर से, हम सोते थे तो हम आवाज सुने तो उठ के गए बचाने के लिए। तो क्या मैंने क्या कर रहा था? इज्जत लूट रहा था, छेड़खानी कर रहा था। कौन था? बड़ा भाई है माजिद। क्या नाम है उसका? लगन गुण है। तब तो हम गए बचाने के लिए तो हमको छुड़ा मार। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आरा से। ये अहम खबर आ रही है, जहां बड़े भाई ने ही छोटे भाई की बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। हिमांशु हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है? क्या पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है? पुलिस अब क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये बदमाश बड़ा भाई जो है वो फरार बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, जो आरोपी है वो जो पीड़िता है उसका भैंसुर यानी उसके पति का बड़ा भाई बताया जा रहा है, वो अभी फरार है। पुलिस उसकी खोज में लगी है। पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिल गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है, उसको धरपकड़ के लिए। लेकिन जो अभी घायल की बात है, जो जख्मी है, जिसको चाकू लगी है, उसकी काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है। सदर अस्पताल में एक गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा है उसका। कुल मिलाकर ये जो मामला है, ये सुबह में
जो घायल है, जख्मी जो व्यक्ति है, उनकी पत्नी के साथ छेड़खानी से जुड़ा हुआ है। जब वो शौच के लिए गई थी तो उस समय ही जख्मी के बड़े भाई ने छेड़खानी की और छेड़खानी का विरोध करने पर छोटे भाई को ही चाकू से मारकर जख्मी कर दिया। जी बिल्कुल, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए हिमांशु आपका शुक्रिया। पटना के गुलमहिया चक में अज्ञात चोरों ने एक आभूषण की दुकान का ताला काटकर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। बताया जाता है कि अज्ञात चोरों ने महावीर ज्वेलरी नामक दुकान का ताला काटकर दुकान में रखे लगभग 2.5 से 3 लाख के जेवरात की चोरी कर ली। सुबह जब दुकानदार अपनी दुकान पहुंचा तो दुकान का ताला टूटा हुआ था। नालंदा में सिपाहा गांव के ग्रामीणों ने दीपनगर थाने का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के दबंग जितेंद्र पासवान समेत 8 लोगों ने पहले छेड़खानी की और बाद में पीड़ित परिवार के घर में घुसकर पिटाई भी कर दी, जिसकी शिकायत के बाद भी पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज होकर आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। बाढ़ में आपराधिक और बढ़ती चोरी की घटनाओं के खिलाफ कारोबारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। नाराज कारोबारियों ने NH 31 को जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कारोबारियों का आरोप है कि पुलिस गश्ती न होने की वजह से चोरी की वारदातें बढ़ी हैं। कोडरमा में बीती रात उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और दक्षिणी बेकोबार पंचायत में 2 देसी शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने मौके से कारोबारी प्रकाश शुंडी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा कारोबारी अशोक ठाकुर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने मौके से 50 लीटर तैयार देसी शराब भी जब्त किया। जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने रांची में मिशनरीज कैंपस का जायजा लिया और वहां रहने वाले दिव्यांगों और बुजुर्गों से बातचीत की। मरांडी ने कहा कि मिशनरीज जिस तरह के काम कर रही है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन कुछ कर्मचारियों की करतूत के चलते मिशनरीज को बदनाम किया जा रहा है। जहाँ लोग काम करते हैं उनको मदद करनी चाहिए। अगर वहाँ कुछ कहीं थोड़ी सी मानवीय अगर चूक हुई है तो उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और उसकी सुधार होनी चाहिए। तो आज आकर के वास्तव में मैं नतमस्तक हूँ इस कैंपस में। जिस प्रकार से मैंने इन लोगों को देखा यहाँ सेवा करते हुए, उन लोगों से मिले, तो मैं कह सकता हूँ कि हम भी समाज सेवा की हम बड़े बड़े बात करते, लेकिन हमसे भी इतनी बड़ी सेवा नहीं हो सकता है।